जय श्री राम दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं सेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हम जो है सेट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग देखने वाले हैं कि सेट के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो सपोज कि हमारे पास कोई तीन सेट गिवन है ए, बी और सी। ठीक है, तीनों के तीनों फाइनाइट सेट है। तीनों के तीनों क्या है? फाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और फिर माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस किस लिए करते हैं, जैसे इसको समझो आप इसको। ठीक है, देखो ए यूनियन बी होता क्या है? वैसे ए यूनियन बी क्या होता है? ये पूरा पोर्शन होता है। ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी को डिनोट करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो जब आपने नंबर ऑफ ए लिया ना तो ये आपका नंबर ऑफ ए हो गया। ये अगर इसको येलो कलर से हाइड करें तो ये आपका नंबर ऑफ ए हो गया। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ बी करें, अगर नंबर ऑफ बी करें तो ये आपका नंबर ऑफ बी करें, ये आपका नंबर ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे ना तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो 2 बार काउंट हो गया है ना। वो क्या हो गया? 2 बार काउंट हो गया। तो आप इसको एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, इसलिए इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, जरूरी थोड़ी है कि दोनों साइड जो है ऐसे इंटरसेक्ट करके जाए। दोनों साइड इस तरीके से भी तो बन सकते हैं, दोनों के दोनों डिसजॉइंट साइड भी बन सकते हैं। जब डिसजॉइंट साइड बनता है तो उसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। इंटरसेक्शन नहीं होता है तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आते। इसका मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में। तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये किस केस में होगा? जब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट होगा। ए और बी क्या होगा? डिसजॉइंट सेट होगा ना। इस तरीके से इसका सेट होगा ना तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो बनेगा। ठीक है, सिमिलरली हम 3 सेट के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। फिर लास्ट में हम प्लस कर देते हैं इन तीनों का इंटरसेक्शन। जैसा कंसेप्ट मैंने इसके अंदर समझाया था ना कि ये इंटरसेक्शन पोर्शन जो है वो 2 बार काउंट हो जाता है। सिमिलरली 3 में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, 3 में ही क्या हो जाता है? ऐसे ही होता है। जब आप ऐसे 3 में करते हो ना तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो हट जाता है, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो 3 के यूनियन का भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए करवाया जाता है कि जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना तो आप उसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। अगर कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बेसिस पे हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो वो ईजीली तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं ये सेम ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट है ना। तो ए माइनस बी मतलब बी के सारे एलिमेंट जो है ए के अंदर होते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब ओनली ए। अब इस ओनली ए को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये एक सेट बना दिया मैंने। ये वाला जो पोर्शन है ए माइनस बी को डिनोट करता है और ये वाला पोर्शन जो है वो बी माइनस ए को डिनोट करता है। ठीक है, तो ए माइनस बी जो है हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कि ये ए है सेट। अगर इस ए सेट के अंदर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन अगर हम लोग हटा दे तो क्या आपको ए माइनस बी नहीं मिलेगा? तो वही बता रहा है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी जो है इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं। नंबर ऑफ ए में से आप इंटरसेक्शन पोर्शन को क्या कर दो? हटा दो। इंटरसेक्शन पोर्शन को हटा दो तो ए माइनस बी मिलेगा।
ठीक है, क्या मिलेगा, a माइनस बी। नंबर ऑफ a डेल्टा बी, अब डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बताया था मैंने, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ a माइनस बी, है ना, नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ b माइनस a, क्योंकि डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा निकलता है ये नंबर ऑफ a माइनस बी और नंबर ऑफ b माइनस a का जब आप यूनियन करते हैं ना तब मिलता है, ठीक है। और क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं, देखो आप देखो इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, पूरा यूनियन निकाल दो, a यूनियन b निकाल दो, उसमें से नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और इसको और करना चाहते हो तो नंबर ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला जानते हो, इसके अंदर फॉर्मूला जब आप रख देंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला बनेगा, डन है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7, नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ देखेंगे तो ये डी मॉर्गन लॉ की तरह लिखता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अगर यूनिवर्सल सेट में से आप वो सेट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो अगर मुझे ये निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को जो है आपको याद रखना है, तभी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है इसके कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, हम डील करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 40 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो आपको 40 दे रखा है, ठीक है। x के अंदर एलिमेंट कितने दे रखे हैं, आपको 25 दे रखे हैं, और y के अंदर एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो, फॉर्मूले से भी हैंडल कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी हैंडल कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं इसको। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y, है ना, x इंटरसेक्शन y निकालना है, मतलब आपको नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। कुछ इसका फॉर्मूला जानते हो, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि नंबर ऑफ x यूनियन y ये होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू गिवन है 40, इसकी वैल्यू गिवन है 25, इसकी वैल्यू गिवन है 24 और इसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब x निकालना है, आप इसको इधर ट्रांसफ़र करो और इसको उधर ट्रांसफ़र करो, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस का 40, मतलब 9 इसका आंसर आ गया, 9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप इसको वेन डायग्राम से कोशिश करो, मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ कि वेन डायग्राम से इसको किस तरीके से डील करते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल, चलिए ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हमारा x सेट है, ये हमारा y सेट है, मुझे इंटरसेक्शन पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, x, ठीक है। अच्छा x के अंदर कितने एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है, तो x ये पूरा x है ना, इसके अंदर इंटरसेक्शन पोर्शन भी आ चुका है। तो x के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 25, जिसमें से x तो आ चुका है, तो बचेगा कितना है, 25 माइनस x, 25 माइनस x। सिमिलरली y के अंदर कितने एलिमेंट है, 24, उसमें से x पोर्शन तो आ चुका है, बचेगा कितना, 24 माइनस x, ठीक है। अच्छा ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है A यूनियन B। इस केस में क्या है, X यूनियन Y। क्या X यूनियन Y की वैल्यू आपको गिवन है, हाँ गिवन है 40। अब वो किसके बराबर होगा, 25 माइनस X प्लस का X
प्लस का 24 माइनस एक्स, यही तो एलिमेंट आ रहा है इसमें, एक ये एलिमेंट आ रहा है, एक्स आ रहा है, ये आ रहा है, इनको प्लस कर दो तो किसके बराबर होगा, यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से करते हैं हम लोग इसको। तो आपको जो बेटर लगे ना, आपको वेन डायग्राम से करना है वेन डायग्राम से करो, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप वेन डायग्राम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और फिजिक्स 3 सेट की बात की है, तो हम 3 सेट बना लेते हैं। एक सेट ये है, दूसरा सेट ये, और तीसरा सेट ये। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, इसको मैथ्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स और इसको फिजिक्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो। इसने बोला है कि यूनिवर्सिटी में 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, जिसमें से मैथमेटिक्स में 15 है, मतलब नंबर ऑफ एम मैथमेटिक्स ले लेते हैं वो 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैटिक्स में कितने बच्चे हैं, 16। ठीक है, और नंबर ऑफ फिजिक्स में जो है वो कितने हैं, 9 है। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन देखो, फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड आया ना, इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों में कितने हैं, दोनों में है 45। ठीक है, फिजिक्स और स्टैटिक्स में कितने हैं, फिजिक्स और स्टैटिक्स में कितने हैं, 30। और फिर 8 जो है 8 वो है मैथ्स में और स्टैटिक्स में है। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ की, देख लो, ये ओनली की बात की है ना, मतलब हमारे पास ओनली है। देखो ओनली मैथ्स है, ये ओनली मैथ्स का मतलब समझ रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है वो 15 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लो, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड किया करो। और ये है हमारा 16 और ये है हमारा 9, ये है हमारा 9। तो यहाँ पे आपको ओनली लिखना है, इधर आपको क्या लिखना है, ओनली। यहाँ पे ओनली मैथ्स है और यहाँ पे ओनली स्टैटिक्स है और यहाँ पे ओनली फिजिक्स है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में बोला है कि फिजिक्स में टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ पी जो है वो कितने हैं, 80 है। ड्रॉ ए वेन डायग्राम बनाना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको एक तो मैथ्स के टोटल स्टूडेंट बताने हैं, टोटल स्टूडेंट मैथ के, स्टैटिक्स के बताने हैं, और फिर क्या बोला है कि जो डिड नॉट ऑब्टेन एनी ऑफ द अबाउट 3 स्टूडेंट। ठीक है, जो तीनों में नहीं है वो स्टूडेंट भी आपको बताने हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले है ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स। ठीक है, अब देखो अच्छे से पढ़ते हैं। इसने बोला है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45 है, इंटरसेक्शन में 45। तो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा कौन सा, यही तो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा मैथ्स और फिजिक्स का, मैथ्स और फिजिक्स का, तो ये इंटरसेक्शन पोर्शन होगा ना। तो उसमें से x तो आ चुका है, बचेगा कितना, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। ठीक है, फिजिक्स और स्टैटिक्स में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो इसमें x तो आ चुका है, बचेगा कितना, 30 माइनस एक्स। कितना बचेगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है, चलो मैथ्स और स्टैटिक्स में कितने हैं, 8 बच्चे, उसमें से x आ चुका है, बचेगा कितना, 8 माइनस एक्स।
8 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सारी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और क्या हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका नहीं किया। इसने बोला है कि टोटल फिजिक्स में 80 बच्चे हैं, टोटल फिजिक्स में। तो आप फिजिक्स देख लो, फिजिक्स का गोला कौन सा है, तो ये रहा फिजिक्स का गोला। ये जो आप येलो कलर से मैंने जो हाइड किया है ना, ये फिजिक्स का गोला है। ठीक है, अब फिजिक्स में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 80 बच्चे हैं। अब 80 कैसे काउंट होगा, 9 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस का x प्लस का 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जो येलो कलर वाला जो मैंने हाइड किया है ना, यही पूरा का पूरा फिजिक्स वाला है। इन सबको मैंने ऐड कर दिया, जो जो आ रहा था ना नंबर, इनको सबको ऐड कर दिया और x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। ये कितना हो जाएगा हमारा 75। ये 75 में आप 9 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 84। क्या बन जाएगा, 84। तो ये बनेगा 84 माइनस एक्स इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 आपको मिल जाएगी, है ना। x आपको मिल जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन p। आपने इसको क्या एज्यूम किया था, x, तो मतलब ये आपको 4 मिल गया। ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपको मिल गया 4। अब ये 30 में से आप 4 को हटा दो, कितना बच रहा है, 26 बच रहा है। इसमें से भी आप 4 को हटा देंगे तो कितना बच रहा है, 41 बच रहा है। ठीक है, इसमें से भी आप 4 को हटा देंगे तो ये पोर्शन कितना बच रहा है, आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, अब मैथ्स के काउंट कर लो। टोटल मैथ्स के काउंट कैसे करेंगे, 15 प्लस जो मैथ्स का गोला है ना, ये रहा मैथ्स का गोला। मैं इसको स्काई ब्लू से हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में टोटल कितने हैं, 15 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस का 41। ठीक है, ये इनको आप ऐड कर लो तो टोटल मैथ्स में आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से स्टैटिक्स के ऐड कर लो, 4 प्लस 26 प्लस 16। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएंगे, ये स्टैटिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है, और जो तीनों नहीं पढ़ते हैं वो कैसे निकाले, तो अब इन सब का टोटल कर दो। सबका टोटल क्या हो जाएगा, 15 प्लस 4 प्लस 41 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 9। ठीक है, ये टोटल ऐड कर दो और 120। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 120 है। तो जो भी आप टोटल ऐड करेंगे ना, तो उसको 120 से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। मतलब ये बाहर वाले हैं ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से आप डील कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। डन है, क्लियर है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी दे रखे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को भी आपको करना है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे कि A-B कुछ रिजल्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ। A-B क्या है, देखो इसने बोला है, ये रहा। आपको वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये और ये A-B, ये A है, ये B है। ये आपको A-B को डिनोट करता है और ये आपको B-A को डिनोट करता है। इसने बोला है A-B किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख लो B कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, तो B कॉम्प्लीमेंट तो ये है। उसका जब आप A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो यही तो येलो वाला पोर्शन आएगा, ये येलो वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, आप है ना कोशिश करो, इसको क्या करो, आप खुद से ट्राई करो, वेन डायग्राम बनाओ और उसको खुद से ट्राई करो, तो आपको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ना, वो आप अच्छे से ट्राई करो। डन, ठीक है, चलिए। अब कुछ NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको एक बार देख लेते हैं ना। कभी कभार ऐसे शो दैट वाले पूछ लेते हैं कि इसको जो है इसको बराबर प्रूफ करो। देखो ये जब आप सॉल्व होगा ना, तो ये एक सेट बनेगा और ये भी क्या एक सेट बनेगा। अब दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं, जब मैंने सबसेट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि A सबसेट है B का
ए जो है बी का सबसेट है एंड बी है वो ए का सबसेट है, ये एक दूसरे के सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। ये दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है तो तभी पॉसिबल है जब ए जो है वो बी का क्या हो, मतलब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जब आप इसको बराबर प्रूफ करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और इसका भी इसका सबसेट प्रूफ करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप इस सेट को आप x एज्यूम कर ले हो, इस सेट को अगर आप y एज्यूम कर ले हो, तो x जो है वो सबसेट होना चाहिए y का एंड y जो है वो सबसेट होना चाहिए x का। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलो फिर हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ कर रहा है। ओके, चलिए फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x कोई एक एलिमेंट है जो इस वाले सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको पूरा का पूरा एक सेट मानते हैं, इसको पूरा का पूरा सेट मानते हैं, तो एक दूसरे को सबसेट प्रूफ कर लो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो इस पूरे सेट में अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम किससे लिखते हैं, एंड से लिखते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x जो है वो a माइनस b में बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो a माइनस c में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a माइनस b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड b में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, जब डिफरेंस ऑफ सेट में जब आए थे ना, तो मैंने इसको बताया था कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं ना, मैथमेटिकल में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली कि x जो है वो a माइनस c में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x जो है वो a में बिलोंग तो कर रहा है बट c में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, आप कॉमन देखो कि x जो है a में बिलोंग कर रहा है, x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इसे बाहर की तरफ ले लेते हैं कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है एंड x जो है वो c में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो a बिलोंग जो कर रहा है वो किस में बिलोंग कर, x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है। तो एंड इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, a क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है b यूनियन c में। ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो x जो है वो b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो c में भी नहीं कर रहा है, तो उनके यूनियन में भी नहीं करेगा, उनके यूनियन में भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये सिमिलरली कैसे बन गया कि x जो है वो a में तो बिलोंग कर रहा है बट x जो है वो b यूनियन c में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x जो है वो a माइनस b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखो ये पोर्शन क्या आ चुका है, ये इसका राइट हैंड साइड आ चुका है। ये क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड। तो देखो मैं लेके क्या चला था कि x जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और मैंने क्या प्रूफ किया कि x इसमें भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c इसका सबसेट हो गया किसका, a माइनस b यूनियन c का। ठीक है,
मैंने इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, अब इसको इसका सबसेट प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके लिए भी सिमिलरली आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप क्या करो, इस बार आप y लेके चलो, लेट y एलिमेंट जो है वो a माइनस B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसको खोल दो। आप कैसे खोलते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया ना कैसे खोलते हैं इसको। तो क्या करेंगे, y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड y जो है y जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इनके यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इनके यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y जो है ना तो a में बिलोंग कर रहा है और ना ही b में बिलोंग कर रहा है, मतलब ना ही c में बिलोंग कर रहा है। मतलब y जो है ना तो b में बिलोंग कर रहा है ना ही c में बिलोंग कर रहा है। यही तो मतलब है इसका, यही तो क्या है इसको मतलब है। ठीक है, अब y को क्या करो, अब x ये जो है ना y a से भी बिलोंग कर रहा है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको ब्रैकेट में बना दो एंड y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो c में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि y जो है वो a माइनस b में बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो a माइनस c में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इनको भी कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके लिख लेते हैं। एंड आ गया ना इसके अंदर, मतलब आप इसको इंटरसेक्ट करके लिख सकते हैं a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। ठीक है, मैं लेके क्या चला था कि y इसमें बिलोंग कर रहा है और मैं लेके क्या आया कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। और सबसेट होने के बाद हम लिख सकते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ट्राई करो, प्रूफ करना इसको ट्राई करो। ये इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिखो, तो मैं इसको आपको समझा के कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इसको प्रूफ करने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, आप एज्यूम करके चलो x को, ठीक है, और उसको इसका सबसेट प्रूव करो। देखो इस केस में क्या है, ये दोनों आपस में सेट है ना, ये और ये दोनों सेट है। तो करना वही है कि p जो है पावर ऑफ सेट जो है वो a इंटरसेक्शन b, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर लो आप। ठीक है, और इसको इसका सबसेट प्रूफ कर लो, तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे उसके अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं। तो आप एक बार ट्राई करिए और हम नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम एंड मिनिमम ए यूनियन बी है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।